आपकी खिदमत में पेश है क्राइम टुडे न्यूज। मुआशरे की खामियों को सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं मोहम्मद गौस, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। शहर हैदराबाद मजलिस बचाओ तहरीक के स्पोक्समैन अमजदुल्ला खान ने गोशा महल एमएलए राजा सिंह के फिरकेवाराना बयान पर मुंह तोड़ जवाब देते हुए हुकूमत तेलंगाना से अपील की कि गोशा महल एमएलए राजा सिंह पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। अब्दुल खालिद खान के साथ मैं एमएस अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। नाजरीन, आज हम बात करने आए हैं मजलिस बचाओ तहरीक के स्पोक्समैन अमजदुल्ला खान खालिद से। अमजदुल्ला खान साहब, ये जो गोशा महल के एमएलए राजा सिंह हैं, उन्होंने जो वीडियो वायरल किए हैं उसमें आसाम के ताल्लुक से, आसाम के हिंदू मुस्लिम के ताल्लुक से जो फिरकेवाराना जो बात किए हैं, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि राजा सिंह जो है ये जिस तरीके से भोगता सो कुत्ता काटता नहीं और काटता सो कुत्ता भोगता नहीं, ये एक मिसाल मशहूर है हमारे पुराने शेर की। तो राजा सिंह मेरी नज़र में जो है एक भौंकने वाला कुत्ता है ये। तो अब आप देखिए कि जब तक राजा सिंह को सियासी पुष्पनाई नहीं होती तो कोई भी आदमी लपकुशाई नहीं करता। जब से तेलंगाना अलग हुआ है, और तेलंगाना अलग होने से पहले भी थोड़ा मैं आपको राजा सिंह की फिरका परस्ती की जो पास हिस्ट्री है। राजा सिंह जो है एक मामूली सी गुड़म्बे का व्यापारी, गुड़म्बा बेचना इनका कारोबार था इनका। उसके बाद में चंद ये नांदेड़ से कुछ लोग आके हिंदू वाहिनी के हैदराबाद के जो फिजा को ख़राब करने के लिए एक माहौल क्रिएट कर रहे थे, जिसमें तकरीबन 2 पादरियों का यानी क्रिश्चियन फादर्स का मर्डर हुआ। उसके बाद में कुछ जो बकरीद के वक्त कुछ लोगों को मार के जो भाग जा रहे थे, आपको भी याद होगा, आप भी 5 साल पहले जो वाक़यात पेश आए थे, 7-8 साल पहले, तो सबसे पहले उसके अंदर राजा सिंह का नाम आया। बाद में उसको केसेस में डाले। फलकनुमा पुलिस स्टेशन से एक ऑटो ड्राइवर लापता थे। ये गैंग इनकी घटने के बाद में उस वक्त स्टीफन रविंद्रा डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस वेस्ट जोन और AK खान कमिश्नर ऑफ पुलिस थे। अच्छी तहकीकात किए, इसको गिरफ्तार किए। तकरीबन 4-5 केसेस में इसका एविडेंस मिलने के बाद में वो लोग इसको केस में बुक किए। उसके बाद में ये हुआ कि बाद में जो ट्रायल चला केसेस का, वो जो फलकनुमा के ऑटो ड्राइवर जो मिसिंग थे, उनकी बॉडी जो है गोलकुंडा किले के एक नाले में मिली। गोलकुंडा पुलिस की जानिब से सही पैरवी नहीं होने की तरफ से ये राजा सिंह और इनकी कंपनी बाइज्जत बरी हो गई। उसमें उमन तो ऐसा होना चाहिए कि कोई आदमी अगर बाइज्जत बरी, यानी कोई मुस्लिम लड़कों को गिरफ्तार करते अगर वो लोग बाइज्जत बरी हो गए तो हुकूमत जो है अपील पे जाती। लेकिन राजा सिंह जो मर्डर केस में अक्यूज्ड है, उन्हें बाइज्जत बरी हो गया, उसमें अपील पे आज की तारीख तक भी नहीं गई गोलकुंडा पुलिस और अब मौजूदा जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है। तो इसके ऊपर जो है साबिका में कई केसेस डाले गए थे। लेकिन तेलंगाना अलग होने के बाद में, TRS सरकार आने के बाद में, राजा सिंह को जो है हमारे KCR साहब की गवर्नमेंट और नयना नरसिम्हा रेड्डी साहब होम मिनिस्टर, इनका ये जो है कुछ पुष्पनाई है, इनकी सरपरस्ती में ये काम हो रहा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आने वाले दिनों में या तो राजा सिंह जो है TRS पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, या हो सकता है कि TRS और BJP का अलायंस होगा, इसलिए राजा सिंह को हाथ नहीं लगा रहे हैं। अब आप देखिए, मैं खुद कई केसेस में कंप्लेनेंट हूं कि 6 अक्टूबर 2015 को राजा सिंह की एक तकरीर हुई थी गोवा में। हिंदू अधिवेशन के नाम से एक तकरीर हुई थी गोवा में, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हैदराबाद में जब हनुमान जयंती या श्री रामनवमी की रैली निकाली जाती तो मुसलमान जो है हैदराबाद के टोपी पहन के नहीं फिरते और मसाजिद को पुलिस के आला ओहदेदार बुलाकर लाग डाल देते। तो हम जाके डबिलपुरा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किए, ये पूछे कि आया ये बात सही है क्या, जब श्री रामनवमी या हनुमान जयंती रैली होती है तो उस वक्त पे ऐसा मुसलमानों को आप लोग बोलते क्या पुलिस वाले कि आप मस्जिद में नमाज मत पढ़ो? ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो डबिलपुरे में एक FIR नंबर 82 ऑफ 2015 दर्ज हुआ।
इसको स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को इन्वेस्टिगेशन को दिए। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बगैर किसी मुझको पूछे के, यानी मैं कंप्लेनेंट हूं, मेरे से कुछ पूछना था कि लैक ऑफ एविडेंस बोल के केस को क्लोज कर दिए। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के श्यामलाल राव इंस्पेक्टर केस को क्लोज कर दिए। मेरे को नोटिस आई बाद में केस को क्लोज कर दिए बोल के, आप बतलाइए। तो फिर उसके बाद में फिर यही राजा सिंह जो है दिल्ली में एक तकरीर करके उसमें ये बोले कि नौजुबिल्ला के जो हरमैन शरफेन है, जो काबा है, वो पहले जो है हिंदू भगवान का लॉर्ड शिवा का वो मंदिर थी, आज मुसलमान उसको काबे में तब्दील कर दिए। दिल्ली में तकरीर के ऊपर भी मैं एक केस एफआईआर हम रजिस्टर कराए डबलपुरा पुलिस स्टेशन में। तो उसमें 153 है, 295 है, एफआईआर नंबर 115 ऑफ 2015 4/9/2015, यानी 4 नवंबर को हम कंप्लेंट करें। वो भी केस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को दिए, उसमें भी केस को क्लोज कर दिए। आप मेरी बात को गौर से सुनिए कि केस को हुकूमत की जानिब से क्लोज कर दिए। और एक चीज ये होती कि कोई अगर एमएलए, सिटिंग एमएलए कोई इश्तियाल अंगेज तकरीर करता है तो 153A में गवर्नमेंट की तरफ से सैंक्शन होना पड़ता है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम जो है इसका सैंक्शन देते हैं। इन्हें जाके हाथ पैर पड़ के नैना नरसिम्हा रेड्डी होम मिनिस्टर साहब से मिलके और डीजीपी से मिलके वो सैंक्शन परमिशन अभी तक नहीं दे रहे। 3 साल पहले इसकी जो तकरीर थी या इसका जो बयान पे केस दर्ज हुआ, उसमें आज की तारीख तक भी ये नहीं दे रहे। फिर उसके बाद में जो बैरागढ़ बोल के एक मुकाम है भोपाल में, मध्य प्रदेश में एक तकरीर करते हुए उन्होंने ये बोले कि हम हैदराबाद में जो है गौरक्षा समिति बना के गायों की रक्षा करने के लिए जो मुस्लिम ताजिर जानवरों को मुंतकिल कर रहे हैं, हम उनपे एक ग्रुप बना के हम हमले कर रहे हैं हम और उनको मार दे रहे हैं हम बोल के उन्हें ये बैरागढ़ भोपाल में मध्य प्रदेश में तकरीर में बोला ये बातों ने। उसके ऊपर भी हम जो है एक कंप्लेंट करे, सीडी दिए, केस बुक कराए, लेकिन आज की तारीख तक भी ना उस केस में गिरफ्तारी हो रही, ना उस केस में कुछ हो रहा। फिर उसके बाद में 9 अप्रैल 2017 के दिन यहाँ पर एक हनुमान जयंती यानी शोभा यात्रा बोल के निकाले। वो तकरीर में भी राजा सिंह जो है वो उसमें बाज़ाफ्ता ये तकरीर में ये बोल रहा उन्हें कि जो लोग वंदे मातरम नहीं बोलेंगे वो मुसलमान यानी हिंदुस्तान छोड़ के चले जाना, वंदे मातरम बोलना चाहिए। जबकि वंदे मातरम नहीं पढ़ना बोल के वंदे मातरम हराम करार दिया गया है। वंदे मातरम बाज़ाफ्ता फतवा है। मुसलमान जो है सिर्फ और सिर्फ एक यानी एक अल्लाह के सामने ही सजदा रोज होता है। तो मुसलमान जो है दरीन परीन चरीन पानी सूरज धरती ये किसी की पूजा नहीं करता और झुकता नहीं। तो अब इन्हें ये बोल रहा है कि जो मुसलमान वंदे मातरम नहीं पढ़ेंगे मैं उनको पाकिस्तान भेज दूंगा। उसके ऊपर भी हम एक डबलपुरा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिए, वो भी केस रजिस्टर हुआ, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को दिए। फिर उसके बाद में उन्होंने एक तकरीर ये करते हुए ये 14 अप्रैल 2017 के दिन मंगलहाट पुलिस स्टेशन में मैं एक कंप्लेंट दिया। मेरे पास एक वीडियो एविडेंस आया कि गोशा महल ये मंगलहाट पुलिस स्टेशन लिमिट्स में एक प्लेग्राउंड है, बल्दिया का प्लेग्राउंड है। बल्दिया के प्लेग्राउंड में बच्चों को तलवार फिराना सिखा रहा और पीछे गाना उसमें गाने लगा के कि हम एक दिन राम मंदिर बनाएंगे और आपके उसमें उन्हें तकरीर में ये जो आर्म्स एक्ट यानी आर्म्स ट्रेनिंग जो तलवार फिराने की लट फिराने की बाज़ाफ्ता राजा सिंह की हम वीडियो एविडेंस लेके जाके हम गोशा महल इंस्पेक्टर को दिए। और बड़े हैरत की बात है कि मैं कंप्लेंट दे के निकलने के बाद में एसीपी गोशा महल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के ये बोल रही कि ये मेरे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं हो रहा, यानी मंगलहाट पुलिस स्टेशन जो है एसीपी गोशा महल के लिमिट्स में आता। तो ये बोल रही कि ये प्लेग्राउंड मेरे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं हो, यानी मेरे ज्यूरिसडिक्शन में राजा सिंह ये नहीं कर रहा। तो मैं ये बतलाना चाह रहा हूं कि पुलिस के आला ओहदेदार राजा सिंह को कैसी पुष्पनाई कर रहे हैं। तो ऐसा महसूस हो रहा कि राजा सिंह मुसलमानों को गालियां देने से, मुसलमानों के खिलाफ में बोलने से, इस्लाम के खिलाफ बोलने से पुलिस के आला ओहदेदार खुश हो रहे हैं, टीआरएस की हुकूमत खुश हो रही, चीफ मिनिस्टर साहब खुश हो रहे हैं, केटीआर साहब खुश हो रहे हैं। तो अब यहां पर वाजे ये हो गया कि मैं कई मरतबा निजी महफिलों में टीआरएस के जो मुस्लिम लीडर्स है, जैसा हमारे महमूद अली साहब है, फारूक हुसैन साहब एमएलसी है, फरीदुद्दीन साहब एमएलसी है, अलहाज सैयद सलीम हमारे मोहम्मद सलीम साहब है,
हमारे बाबा फसीउद्दीन डिप्टी मेयर, तमाम को ये बोला कि भाई एक राजा सिंह जो है इतनी मुसलमानों को गाली गलौज कर रहा, इस्लाम के खिलाफ में बोल रहा, कुरान के खिलाफ में बोल रहा, आप लोग जाके पूरे अक़लियती लीडर्स मिलके केसीआर साहब को बोल के, तो हमारा मुतालिबा ये हम करे थे कि मैं एक लेटर भी ड्राफ्ट किया, लेटर ड्राफ्ट करके इन लोगों को दिया कि आप ले जाकर बात करिए, एक स्पेशल कोर्ट फॉर्म करिए, राजा सिंह के ऊपर जितने केसेस है वो पूरे केसेस को लाके एक प्लेटफॉर्म पे अगर आप चलाएंगे तो ये राजा सिंह की जबान बंदी हो सकती, वरना नहीं हो सकती बोल के। अब मुझे ये सुन के हैरत हुई कि मैं वो लेटर देने के एक बहुत बड़े टीआरएस के लीडर को लेटर दिया, ये बोला कि आप ले जाकर इसको अपने लेटर हेड पे लिख के पूरे अक़लियती कायदीन के लोग इस पे सिग्नेचर करके केसीआर साहब को दियो। 3 महीने के बाद में मैं जब मालूम किया तो वो बेचारे मुझे ये बोले कि नहीं, हम लोग कोई भी टीआरएस का मुस्लिम लीडर वो लेटर पे साइन करने के लिए राजी नहीं है। राजा सिंह जो है एक हिंदू वोटर्स का फेस बन गया। अगर पुलिस राजा सिंह के खिलाफ में या टीआरएस पार्टी राजा सिंह के खिलाफ में अगर एक्शन लेंगी तो टीआरएस के हिंदू वोट मार खाते, इसलिए हम उसके खिलाफ में एक्शन नहीं ले रहे। ये वाजे हो गई बात। अब जो ये कल जो नया वीडियो आया कि इन वीडियो में ये बोल रहे हैं कि बंगाल के किसी एक मुकाम पे हिंदू मुस्लिम फिरका वाराना फिसाद हुआ। बंगाल में जो फिसाद हो रहा वो फिसाद जो है बीजेपी के सेंट्रल मिनिस्टर्स बैठ के, अमित शाह वहां पर बंगाल में बैठ के ममता बनर्जी को परेशान करने के लिए हिंदू मुसलमान फिसाद वहां पर बरपाया गया। बाज़ाफ्ता सेंट्रल गवर्नमेंट की सेंट्रल इंटेलिजेंस वहां पर बैठ के बाज़ाफ्ता वहां पर पैसे बांट रही और वहां पर हिंदू मुस्लिम फिसाद करके वहां पर एक माहौल, फिरका वाराना माहौल क्रिएट करके बीजेपी वहां पर कामयाब होना चाह रही है। लेकिन सारे हिंदुस्तान के मुसलमान एक तरफ है, बंगाल का जो हिंदू और मुसलमान है ये जो मुत्तहिद तौर पर ये लोग काम करते हैं। और राजा सिंह ये बोल रहे हैं कि जिस तरीके से गुजरात के हिंदू मुसलमानों को सबक सिखाए वैसे ही बंगाल के हिंदू भी सबक सिखाना चाहिए। तो ये बेवकूफ को ये नहीं मालूम कि गुजरात में जो है दरिंदर की हुकूमत थी, नरेंद्र मोदी की हुकूमत थी। यहां पर जो है सुन राजा सिंह, बंगाल में जो है टाइगर ममता बनर्जी की हुकूमत है। तुम जैसे फिरका परस्त कुत्तों को सबक सिखाने के लिए ममता बनर्जी लाठी नहीं, खाली ममता बनर्जी की एक आवाज काफी है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी और जितने आएंगे सबको बंगाल की ममता बनर्जी टाइगर है। मैं तो समझा रानी झांसी बाई के बाद में अगर कोई हिंदुस्तान में औरत पैदा हुई है तो वो है ममता बनर्जी। वो सबक सिखाएंगी। और बंगाल के हिंदू जो है पढ़ा लिखा, वहां पर कोई ऐसी फिरका परस्ती नहीं है। बंगाल का हिंदू, मेरे भी कई दोस्त हिंदू है बंगाल के, वहां पर सब मिलजुल के रहने वाले हैं। ऐसे राजा सिंह के राजा सिंह के फट्टे बयान से कुछ होने वाला नहीं है। अलबत्ता अब क्योंकि ये बयान दिया है, मैं इंशाल्लाह फिर हमारे लीगल वकीलों से बात करके इसके ऊपर हम केस करेंगे। मगर बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि केसीआर की हुकूमत जो अपने आप को सेकुलर मानते हैं, जो ये कहते हैं कि अरे बड़े हैरत की बात है कि ऐवान असेंबली में ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली जब राजा सिंह तकरीर करते हुए ये बोल रहा उन्हें कि पुराने शहर का एक हिस्सा जो है पाकिस्तान का हिस्सा है और दहशतगर्द आतंकवादी रहते बोल के, तो उस वक्त जो है नायना नरसिम्हा रेड्डी साहब होम मिनिस्टर मौजूद है। नायना नरसिम्हा रेड्डी साहब मेरे वालिद मरहूम अमानुल्लाह खान साहब के साथ 79 में पहली मर्तबा एमएलए बने। एक सोशलिस्ट लीडर है, एक ट्रेड यूनियन लीडर से वो आज एमएलए बने, मिनिस्टर, एमएलसी बने, मिनिस्टर बने। तो ऐसे सेकुलर आदमी के सामने उन्हें लपकुशाही कर रहा था। नायना नरसिम्हा रेड्डी साहब खामोश कैसा बैठे, स्पीकर साहब बैठे हुए, और स्पीकर एक्सपर्ट बोलने के बावजूद दूसरे दिन वो अखबार में आई न्यूज। तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि राजा सिंह को खुली छूट दे दी गई है टीआरएस की गवर्नमेंट से कि तुम जितनी दिलादारी कर सकते मुसलमानों की करो। टीआरएस खामोश बैठेगी लेकिन मजलिस बचाओ तहरीक खामोश नहीं बैठेगी। जितने भी हो सकती कानूनी हम कार्रवाई करेंगे। कुछ लोग मुझे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे टेलीफोन करके पूछते हैं कि भाई आप इतने कंप्लेंट दे रहे हैं, इसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं उनसे ये कह रहा हूं कि मैं कोई चीफ मिनिस्टर नहीं हूं या मैं कोई होम मिनिस्टर नहीं हूं, मैं शहर का पुलिस कमिश्नर नहीं हूं, मैं एक अदना नागरिक हूं। मैं एक मुसलमान की हैसियत से कानूनी लड़ाई लड़ रहा हूं। यकीनन देर है लेकिन इस जलील को, इस कुत्ते को एक दिन हम जेल में डालकर रहेंगे इंशाल्लाह।
सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।